Assalamualaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss the question answer for second year English chapter number 9. The title of this chapter is Hunger and Population Explosion, which is written by Anna Mackenzie. Students, हमने इसी प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर की डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो की थी. आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी. आज की इस लेक्चर में आप लोगों के साथ में क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ. आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज में, व्हाट डज हंगर मीन्स ऑन अ लार्ज स्केल एज व्यूड बाय द ऑथर. जैसा कि राइटर ने ऑथर ने देखा कि एक बड़े स्केल पे भूख किसे कहते हैं, उसको आपने डिफाइन करना है क्या कहते हैं. अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हंगर की डेफिनेशन राइटर के मुताबिक जो है वो बताई थी. अभी फिर से जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं. हंगर डजंट मीन्स मिसिंग वन मील और मेल फॉर अ होल डे. अब वो कहते हैं कि राइटर कहती हैं कि भूख का मतलब ये नहीं कि आपको एक वक्त का खाना ना मिले या फिर पूरे एक दिन का खाना आपको ना मिले, बल्कि भूख किसे कहते हैं, इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ फूड टू ईट. कि मतलब इतना खाना भी ना हो कि आप लोग पेट भर सको, आप पेट भर के खाना खा सको. एक और चीज़ भी है इसमें, देयर इज नो श्योरिटी ऑफ अनदर मील, कि इसमें इस बात की यकीन दहानी नहीं होती कि हमें अगला खाना मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमाइन्स ऑफ द पास्ट. फेमाइन्स कहते हैं कहतों को कि माजी में पढ़ने वाले कुछ कहतों के बारे में बताएं, रेफरेंसेस दें जो राइटर ने इस चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं. तो इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में फेमाइन्स के बारे में बताया था. यहाँ पे भी मैंने मेंशन किए कुछ. नाइल रिमेन ड्राई फॉर 7 ईयर्स. ड्राई नील जो है, जो कि मिस्र में वाक़ है, वो 7 साल के लिए खुश्की का शिकार रहा, मतलब बिल्कुल खुश्क रहा, जिसकी वजह से फसलें नहीं हुई और लोग जो है वो कहत का शिकार हुए. आगे देखिए, काजेज ऑफ केसेस ऑफ फेमाइन्स इन द बाइबल. बाइबल में भी फेमाइन के बहुत सारे केसेस मिलते हैं. इसमें सबसे बड़ा फेमाइन जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में पड़ा, मिस्र में, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे. लेकिन हज़रत यूसुफ की जो प्री प्लान स्कीम थी, जो वो गला जमा करने की, उसकी वजह से मिस्र जो है वो इस फेमाइन से महफूज रहा. लेकिन आसपास के इलाकों में बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो गए. भूख और अफलास की वजह से मौत की घाट उतार दिए गए. नेक्स्ट देखिए, यूरोप फेस 350 फेमाइन्स. अब राइटर कहती हैं कि एक ही सेंचुरी में यूरोप में 350 कहत जो है वो एट अ टाइम पड़े. उसके बाद देखिए फेमाइन्स इन इंग्लैंड इसी ही दौर में, और ये दौर कौन सा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से लेकर 1800 ईस्वी तक जो है इंग्लैंड में हर 10 साल बाद जो है वो एक बहुत बड़ा कहर पड़ता रहा. उसके अलावा देखिए 1921 से 1922 तक रशिया में कहर पड़ा. इसके अलावा 19वीं सदी में चाइना में कहर पड़ा. उसके बाद देखिए 1942 में बॉम्बे में कहर पड़ा. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1946 से 45 में इंडिया में एक बहुत बड़ा कहर पड़ा जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था. नेक्स्ट देखिए 1967 से यहाँ पे 9 था, 69 से 70 तक बंगाल में जो है वो कहर पड़ा. और ये वो कुछ फेमाइन हैं जो राइटर ने इस चैप्टर हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सपेरियन में डिस्कस किए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू फेमाइन्स अक्कर होता है वाक़ई होना, वजूद में आना, कि कहत कैसे वजूद में आते हैं या फिर उनकी वजूहत क्या होती हैं. तो यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन की है. ओवर पॉपुलेशन, जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो है हमारे पास खुराक की किल्लत हो जाती है. ज़ाहिर है आबादी बढ़ेगी तो हमें खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होगी. अगर खुराक ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास फूड उन लोगों को मुहैया करने के लिए नहीं है, तो फिर क्या होगा, कहत पड़ेगा. दूसरी वजह कौन सी है, फेलियर ऑफ क्रॉप्स, फसलों का नाकामयाब हो जाना. और जब फसलें नाकामयाब होती हैं, ज़ाया हो जाती हैं, उसकी वजह से क्या होती है कि शॉर्टेज ऑफ फूड, खुराक की कमी हो जाती है. और फिर एक और चीज़ भी है इसमें, लेक ऑफ रेन्स, कि बारिशों की कमी की वजह से बाज़ औक़ात जो है वो फसलें नहीं हो पाती और बहुत सारी जो है खुराक की किल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से फेमाइन जो है वो अक्कर होती हैं. नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे, कि आज की दुनिया में आबादी के इजाफे की मेन वजह जो है वो कौन सी है. तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था
कि जो अभी के टुडे की अगर बात करें हम आज के ज़माने की, तो आबादी के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है, कौन सी है? देखिए, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो शरह पैदाइश और शरह मौत है, इसमें जो तज़ाद पाया जाता है, उसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डेथ रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, जो डेथ रेट है उसको कम कर दिया गया है। फिर क्या हुआ कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, हमारी आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों, कैसे? डेथ रेट को कैसे हमने डिक्रीज़ कर दिया या फिर हमने रिड्यूस कर दिया? वैसे हमने मेडिसिन इन्वेंट की, इसके बाद हमने क्या किया, हमने ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट इन्वेंट किए, हमने डिसीज़ के जो ट्रीटमेंट हैं वो ईजाद कर लिए। तो फिर क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेथ रेट में कमी लाने का बायस बनी, और इस तरह जो हमारा बर्थ रेट है वो बढ़ते चला गया, और इसी तरह दुनिया की आबादी जो है वो भी बढ़ती चली गई। तो हम कह सकते हैं कि जो डेथ रेट और बर्थ रेट में डिफरेंस है, ये आज की आबादी के बढ़ने की सबसे बड़ी रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन बाय बर्थ रेट? बर्थ रेट से क्या मुराद है, डेथ रेट और डेथ रेट से क्या मुराद है? हाउ डू दे इफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, और ये किस तरह एक मुल्क की आबादी को असरअंदाज करते हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, बर्थ रेट मीन्स द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, कि 1000 की आबादी में जितनी पैदाइश होती है या फिर शरह पैदाइश होती है उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। उसके बाद देखें, डेथ रेट मीन्स द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, कि 1000 की आबादी में जितनी अमवात होती हैं या फिर जितनी शरह अमवात होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेथ रेट कहते हैं। और ये एक मुल्क की आबादी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अगर एक मुल्क की जो शरह पैदाइश है वो ज़्यादा है और शरह अमवात कम है, तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और आज की जो पूरी दुनिया है वो इसी चीज़ को फेस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, वट है पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब वो कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो हैं उसने किस हद तक किरदार अदा किया पॉपुलेशन के बढ़ने में। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल एपिडेमिक्स एंड डिसीजेस, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि डिस्कवरी ऑफ ट्रीटमेंट। अब पब्लिक हेल्थ जो सेक्टर है उसने क्या किया है कि जो बहुत सारी एपिडेमिक्स, बहुत सारी मूजी अमराज होती थी उसको कंट्रोल कर लिया गया है। उसकी वजह से क्या हुआ कि डेथ रेट जो है वो कम हो चुका है। पहले इन एपिडेमिक्स, इन मूजी अमराज की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो जाते थे, और इसके अलावा हमने बहुत सारी डिसीज़ के जो हैं वो अब इलाज जो हैं और वो करना सीख लिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचा ली जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हमने ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डेथ रेट जो है वो कम हो गया, और इस तरह हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंट फॉर द हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो चीज़ें बताएं जो कि अंडर डेवलप, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ पे आबादी के बढ़ने का बायस बन रही है। तो यहाँ पे देखें, बर्थ रेट इज़ हाई, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बेसिक फैसिलिटीज़ आर अनअवेलेबल, वहाँ पे बुनियादी जो सहूलियात हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। तो बुनियादी सहूलियात में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब उनके पास खुराक की कमी है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कमी है, कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, उसके अलावा वहाँ पे रिहायशी कॉलोनियाँ जो हैं उनकी कमी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखें। नेक्स्ट है लेक ऑफ एजुकेशन। अब सबसे वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि वहाँ पे सारी ये जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, बर्थ रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन की कमी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और फैमिली की जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में नहीं जानते, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है और जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ बर्थ रेट नॉट सो हाई इन द मोर एडवांस्ड कंट्रीज़, कि बहुत ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें बर्थ रेट क्यों ज़्यादा नहीं है, उसकी वजह कौन सी है, तो क्या है उसके पीछे वजूहत कौन कौन सी हैं? कि दे आर वाइज पीपल, कि वो बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट पीपल हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं। उसके बाद क्या चीज़ है, एजुकेटेड, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और फैमिली लिमिटेशंस को, एक ख़ानदान की जो मिकदार है वो कितनी होनी चाहिए उसके बारे में जानते हैं। डेंजर ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इसके अलावा वो इस बात से भी आगाह है
कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से उनको कौन कौन से खतरात लाक हो सकते हैं और उसके नताइज क्या होंगे। इस वजह से क्या है कि वहाँ जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बर्थ रेट इतना ज़्यादा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। कि तरक्की पजीर ममालिक में जो कि हालात हैं हमारे मईशत के, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। यहाँ पे देखिए जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे पुबर्टी, गुर्बत है, लिटरेसी नाख्वानदगी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और अनएजुकेटेड है, डिसीज़ कॉमन डिसीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं इन इलाकों में। पूरे इकॉनमी, हमारी जो मईशत का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा टूट का शिकार है, बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार है। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक और मसला भी है, वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग अमीर हैं वो अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं और जो लोग गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर होते चले जा रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं वहाँ पे शरह पैदाइश जो है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा है और जो शरह मौत है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दुनिया की आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से क्या होता है, हंगर मतलब भूख जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हमारे पास खुराक की कमी होती जा रही है। तो राइटर ने ये चीज़ें जो हैं आपके साथ इन क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस की हैं। आई होप सो कि आपको आज का मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।